Hello everyone, I am Manvin Singh Dagar. I have been selected on the post of Designated Officer in Food Safety and Drug Administration Department through PCS 19. मेरा ऑप्शनल केमिस्ट्री है और मेरा मीडियम इंग्लिश है। इस वीडियो में मैं डेलीज नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूँ। तो फर्स्टली रिगार्डिंग माय पर्सनल इंफॉर्मेशन, मैं आपको बता दूं कि मैंने बीएससी केमिस्ट्री और एमएससी केमिस्ट्री रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2011 और 13 में कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने अराउंड 1 ईयर रिसर्च किया है एंड देयर आफ्टर मैंने कुछ टाइम डीआरडीओ में जॉब की है और उसके बाद मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में पेटेंट एग्जामिनर की पोस्ट पर 3 साल वर्क किया है और प्रेजेंटली मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे यूपी गवर्नमेंट में वर्क कर रहा हूँ। PCS 19 में ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था और फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू था और आई गॉट फाइनली सेलेक्टेड। इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट, क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो कैसे मैंने अपने वर्क और स्टडीज़ को साथ में मैनेज किया, और सेकेंडली कैसे मैंने बिना किसी कोचिंग के, टेस्ट सीरीज़ के और मॉक इंटरव्यू के इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो फर्स्ट चीज़, जो अगर हम एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, हमारे पास जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्रूशियल चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें 8 आवर्स अराउंड अपने जॉब को भी देने होते हैं, प्लस हमें अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फुलफ़िल करनी होती हैं। तो टाइम मैनेजमेंट में मैं अपने बारे में बताऊं तो आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। तो नॉर्मली मैं अराउंड 2 AM या 3 AM पे उठ जाता था सुबह, और अराउंड वर्क पे जाने से पहले मैं 4 to 5 आवर्स की अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लेता था। तो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट जो मेरा टारगेट रहता था उसे मैं मॉर्निंग में फिनिश कर लेता था। सेकेंडली, ट्रैवलिंग टाइम को मैं बहुत अच्छे से यूज़ करता था। जब मॉर्निंग में जा रहा हूँ तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता था और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हाईलाइट कर लेता था। एंड सिमिलरली आते टाइम मैं रिवीज़न को ज़्यादा ध्यान में रखता था। कुछ भी अगर मैंने पढ़ा है, यस्टरडे पढ़ा है, तो उसको मैं रिवाइज़ कर लेता था। और मैं लंच टाइम को भी यूज़ करता था इफ़ेक्टिवली। एंड देयर आफ्टर वीकेंड्स को बहुत अच्छे से यूज़ करता था मैं। वीकेंड पे मैं कोशिश करता था कि मैक्सिमम मेरा आउटपुट रहे, ताकि जो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हम थोड़ा compete कर पाएँ। तो अब सेकंड चीज़ को अगर मैं बात करूं तो कैसे मैंने बिना कोचिंग के इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, तो इसमें मेरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो थी हैंड रिटन नोट्स। इसको मैंने हमेशा प्रायोरिटी दी है हमेशा। दो अभी टाइम में हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर नोट्स रहते हैं, टेलीग्राम या यूट्यूब पे, गूगल पे हमारा इतना सारा स्टडी मटेरियल है, बट मैंने हमेशा हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं और सिलेबस को कंप्लीट किया है। जो भी सिलेबस में टॉपिक्स रहते थे उनको अपनी लैंग्वेज में अपने हाथ के थ्रू मैंने उनको नोट्स बनाए थे। और इस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों पे मैं थोड़ा थोड़ा बताना चाहूँगा कैसे मैंने प्रिपेयर किया। प्री में अगर हम देखें तो नॉर्मली 2 चीज़ों में हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। एक स्टैटिक पार्ट होता है और एक करंट पार्ट होता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि करंट पे इतना ज़्यादा फोकस कर लेते हैं कि स्टैटिक पार्ट को निगलेक्ट कर देते हैं, जबकि स्टैटिक पार्ट हमारा ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रहता है। तो वो हर टाइम आता ही है। नॉर्मली 60% टू 65 और 70% स्टैटिक पार्ट का रोल रहता है। तो स्टैटिक में मैंने यूजुअल जो बुक्स फॉलो करते हैं वही की हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की है, इकोनॉमी के लिए श्रीराम की है, और शंकर किया है एनवायरनमेंट के लिए, ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की NCERTs और GC लियोंग पढ़ा है। और अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो उतना टाइम होता नहीं है हमारे पास, तो मैं क्या करता था कि नॉर्मली मैं एक मैगज़ीन रेफ़र करता था, कोई भी जैसे विज़न की मैगज़ीन में रेफ़र करता था, प्लस उसमें ऑलरेडी प्री के स्निपेट्स वगैरह थोड़े रहते थे तो उसको मैं ज़्यादा देखता था अगर प्री की तैयारी कर रहे हैं। सेकेंडली, मैं GK टुडे की ऑनलाइन वेबसाइट फॉलो करता था और उसमें भी मैं वीकेंड पे कोशिश करता था कि 3 to 4 आवर्स में वेबसाइट को दूं और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैं नोट डाउन कर लूँ। अपनी एक मैंने प्री की कॉपी अलग सेपरेटली बना रखी थी, तो उसमें मैं उनको जॉट डाउन कर लेता था, जो भी हमारे प्री से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहते थे, क्योंकि फैक्चुअल एग्ज़ाम है तो फैक्ट्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और मैं क्या करता था कि नॉर्मली ऐप्स रहते हैं हमारे न्यूज़पेपर्स के, इंडियन एक्सप्रेस के, द हिंदू के, मिंट के, तो इनके ऐप्स मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखे थे और मैं इनको मॉर्निंग में ब्रीफ आ जाता है, ब्रीफ न्यूज़ एनालिसिस, तो थोड़ा सा उनको स्क्रॉल कर लिया तो एक सबकॉन्शियस माइंड में न्यूज़ हमारे हो जाता है वो चीज़। और मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में मैंने क्या किया, मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज़, नॉर्मली सब करते हैं, मैंने ऐसे कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं कोई भी ज्वाइन की थी।
मैंने जो मेन आंसर राइटिंग थी वो मैंने खुद से लिखता था, और डेली मेरा टारगेट रहता था कि एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चन मैं डेली लिखूँ शाम को अपना आके, या फिर जो भी टाइम मिल रहा है, कभी ऑफिस में भी अगर टाइम मिल रहा है तो ऑफिस में मैं लिख लेता था 1-2 क्वेश्चन। तो बट ये कंसिस्टेंसी मैंने हमेशा रखी कि आंसर राइटिंग में हमेशा करूँ। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं क्वेश्चन, हम मेंस में आंसर लिखते हैं तो 3 पार्ट्स रहते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन हमेशा हम नेग्लेक्ट कर देते हैं इंट्रोडक्शन को, लेकिन इंट्रोडक्शन इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो वहाँ पर हमेशा कैची फ्रेजेस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन अगर करप्शन पे आ रहा है तो आप उसको कोई भी फैक्ट से आप डाल सकते हो, जैसे इंडेक्स है हमारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में, इंडिया की क्या रैंक है, 80th रैंक थी, तो आप उसको हाईलाइट कीजिए। इससे एग्जामिनर का डायरेक्ट उस पर फोकस जाएगा। और सेकेंडली अगर आपको कोई फैक्ट नहीं पता है तो आप सिंपल डेफिनेशन से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो पॉवर्टी में हम वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन इजीली लिख सकते हैं उसमें, या कोई भी हंगर की लिख सकते हैं, या अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयमेंट पे जो हमारा कोई क्वेश्चन है तो अनएम्प्लॉयमेंट में भी हम सिंपल कोई भी डेफिनेशन लिख दीजिए, या फिर डेटा लिख दीजिए कि कोई भी CMI का डेटा लिख दीजिए, या फिर हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स जो हमारा इंडेक्स आता है उसका हम डेटा लिख सकते हैं, कितने % हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रही है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और थर्डली अगर मैं बात करूँ तो मैं नॉर्मली अगर जैसे टाइम नहीं मिलता है, हम पूरा मंथ की जो मैगज़ीन है अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट या फिर हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो मैंने जो यूजुअली फ़ोकस किया था अपनी प्रिपरेशन में मेंस के लिए, मैंने क्या किया था, पिछले 12 महीने की विज़न की मैगज़ीन डाउनलोड कर ली थी, और हर मैगज़ीन का इंडेक्स मैंने प्रिंट आउट ले लिया था। अराउंड 1 to 2 पेज का इंडेक्स रहता था। तो उसमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स थे उनको मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स लिखे थे, बेसिकली उसको क्रिस्प करके। अराउंड जैसे A4 साइज़ की आपकी शीट है तो उसमें बीच में डिवाइड कर लीजिए, और जो भी आपका टॉपिक है उस पर आप हल्का सा कोई भी कॉजेज़ हैं उसके इम्प्लीकेशंस हैं वो आप लिख सकते हो। तो और कंक्लूज़न तो हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग ऑलरेडी रहता है, तो 1-2 लाइन करके लिख सकते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो भी 100 और 120 पेजेस की विज़न की मैगज़ीन है उसको हम डीकंटेंटाइज करके और क्रिस्प नोट्स में हम अराउंड 10 to 12 पेजेस में, अराउंड 1/10 या फिर 20 पेजेस भी अगर आप कर सकते हो तो उसको आपको शॉर्ट में कर लेना है। तो अगर हम देखें तो मतलब पूरे साल की हमारी विज़न की जो मैगज़ीन है उसमें अराउंड 100 पेजेस, 120, 130 तक हमारे पास पेजेस हो जाएंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आपको रिपीटेड रिवाइज़ करना है, क्योंकि मेंस में क्या रहता है कि खासकर UPPCS में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें ज़्यादा आपको अगर टॉपिक के बारे में थोड़ा भी पता है तो आप सीधा लिख सकते हो, इतना एनालिटिकल नहीं रहता है। तो ये मेरी मेंस की स्ट्रेटजी थी। और अभी हम जो फाइनल पार्ट है हमारा इंटरव्यू पार्ट पे आते हैं, तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो फैक्टर रहता है वो है डिस्कशन। हमें डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन करके हमारे ओपिनियन बनते हैं, क्योंकि आजकल देख रहे हैं हम लोग PCS में भी ओपिनियंस पूछ रहे हैं, जिस तरीके के एनालिटिकल क्वेश्चंस वहाँ पर फ्रेम किए जा रहे हैं। तो हमें जो डिस्कशन भी हम किससे कर सकते हैं, हमें अपने सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज़ करने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पीयर ग्रुप्स हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, जैसे मेरी वाइफ है तो मैं उसके साथ डिस्कस करता था, शी इज़ ऑल्सो सिविल सर्वेंट, तो हम दोनों का अच्छा कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होता था। और कोई भी हैं अपने आप जो भी आपको लगे जिनके साथ आप कंपेटेबल हो उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। कोई भी हमारा न्यूज़ चल रहा है, क्योंकि करंट बेस्ड वहाँ पर क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप करंट बेस्ड कोई भी टॉपिक चल रहा है तो आप उस पर अच्छे से डिस्कस कीजिए, अपना ओपिनियन बना लीजिए। दैट वुड बी मोस्ट ऑप्टिमम स्ट्रेटजी। तो इसके बाद हमारा इंटरव्यू में जो एक्चुअली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और होता है वो होता है कॉन्फिडेंस। इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर पैनल भी पूछ रहा है, तो बेसिकली क्वेश्चंस के थ्रू आपका नॉलेज कम और आप हाउ यू अप्रोच दैट क्वेश्चन, इट्स दे आर सीकिंग दैट क्वालिटी इन यू। तो आप बेसिकली जो भी आपका फैक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉलेज तो आपकी मेंस में चेक हो गई है, तो यहाँ पर आप कैसे अप्रोच कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस आपका नहीं होना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका फुल होना चाहिए। तो नॉर्मली मॉक्स में क्या रहता है कि अगर जो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जहाँ पर भी हम मॉक्स देते हैं, तो ये बहुत ही मतलब डाइवर्स और मे बी अनकम्फर्टेबल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मॉक देना मस्ट है। तो जैसे मैंने कोई मॉक नहीं दिया है, मेरा इंटरव्यू बहुत ही स्मूथ गया था। और बेसिकली अगर आपको नहीं भी आता है कोई क्वेश्चन, तो आप सिंपली सॉरी सर करके बहुत ही डिलीजेंटली और रिस्पेक्टफुली आप डिनाई कर सकते हो पैनल को।
ठीक है। तो क्योंकि हम विकीपीडिया या इंसाइक्लोपीडिया तो है नहीं कि हमें सारी ही चीज़ें पता हैं, तो बट आप जो भी आंसर दे रहे हो वो दैट मस्ट बी एक्यूरेट। उनको आपको ब्लफ नहीं करना है पैनल को, दे आर हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंस में पोलाइटफुली आंसर करना है। तो दिस वॉज अबाउट द ऑल 3 मेजर पार्ट ऑफ द दिस सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। और इसके साथ ही मैं आप सब लोगों को ये कोड से मैं बोलना चाहूँगा कि 1000 माइल्स जर्नी बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो बेसिकली आपको थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंटली करते रहना चाहिए प्रयास, और इसी से आपका फिर बिल्डअप होता है एंड यू विल अचीव योर फाइनल गोल। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्री मेंस एंड इंटरव्यू ऑफ 2020-21।